हेलो गाइस। तो हम इसमें बात करेंगे सिडनी सिक्सर्स और ब्रिस्बेन हीट के मैच के बारे में। तो ये इस बीबीएल का फाइनल मैच है जो कि इन दोनों टीम्स के बीच में खेला जाएगा। दोनों टीम्स अच्छा क्रिकेट खेल के आ रही हैं। ब्रिस्बेन हीट ने पिछला मैच जीता और वो फाइनल में पहुंच गए क्वालिफायर खेल के। और वहीं सिडनी सिक्सर ने ब्रिस्बेन हीट को ही हराया था पहले क्वालिफायर में और सीधा वो फाइनल में पहुंच गए थे। तो दोनों टीमें अच्छे खेल रही हैं, अच्छे टच में भी लग रही हैं। तो ग्राउंड की बात करें तो सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में मैच खेला जाएगा। तो सिडनी सिक्सर्स ने पहला मैच क्वालिफायर जीत लिया था, तो वही होस्ट करेंगे ये। तो मैच की टाइमिंग की बात करें 1:45 पे मैच स्टार्ट होगा ये 24 जनवरी को। तो वहीं सीधा चलते हैं आगे वेन्यू के ऊपर। तो काफ़ी सुंदर स्टेडियम है, रात का व्यू देख लो आप शाम का, और काफ़ी अच्छा व्यू है। और थोड़ा हाई स्कोरिंग ग्राउंड रहा है, यहाँ पे रन्स बनेंगे आपको, जहाँ तक मुझे उम्मीद है रन बनने चाहिए। एवरेज स्कोर की बात करूँ 148 का रहा है अभी तक, और रन रेट जो पर ओवर रही है 7.4 की रही है। और टोटल मैचेस की बात करूँ तो 76 मैचेस खेले गए हैं अभी तक यहाँ पे। और विकेट्स की बात करूँ 2 मैचेस की लास्ट, तो पेसर्स ने सीधा 19 विकेट्स निकाले हैं और वही स्पिनर्स ने 10 विकेट्स निकाले हैं। तो पेसर्स को ज़्यादा हेल्प रहती है, वो ऑस्ट्रेलिया के सभी ग्राउंड्स पे आपको दिखेगा कि पेसर्स को ज़्यादा हेल्प रहती है एज़ कम्पेयर टू स्पिनर्स। हेड टू हेड की बात करूँ दोनों टीम्स की तो टोटल 20 मैचेस खेले हैं दोनों ने। ब्रिस्बेन हीट काफ़ी पीछे है, 6 मैचेस जीते हैं उन्होंने सिर्फ। वहीं सिडनी सिक्सर 14 मैच जीत चुकी है, पिछला क्वालिफायर भी सिडनी सिक्सर ही जीत के आ रही है। तो जो यहाँ पे 76 मैचेस खेले गए हैं अभी तक, उसमें बैटिंग फर्स्ट ने 39 मैचेस जीते हैं, बैटिंग सेकंड ने 36 मैचेस जीते हैं। तो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है दोनों में, बैटिंग सेकंड और बैटिंग फर्स्ट में। स्कोर्स की बात करूँ तो 150 के नीचे 27 टाइम्स बन चुका है, और बिटवीन 150 और 170 भी 20 टाइम्स बन चुका है। बिटवीन 170 से 190 भी 60 टाइम्स बन चुके हैं। और अबव की बात करें तो 12 बार बन चुका है। पिच रिपोर्ट की बात करें तो जैसे मैंने बताया, हाई स्कोरिंग ग्राउंड रहना चाहिए, स्कोर्स बनते बनेंगे यहाँ पे। और बैटिंग के लिए, बैटिंग और बॉलिंग दोनों के लिए बैलेंस सरफेस दिखेगा आपको। सिमिलर ही है, सबको हेल्प रहेगी, बैटर्स को भी, स्पिनर्स को भी और पेसर्स को भी। तो बैलेंस सरफेस लगा के चलिए आप, स्कोर्स भी बनेंगे यहाँ पे। तो बाकी जो भी ऑफिशियल पिच रिपोर्ट आएगी वो आपको मैं टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, वहीं से जुड़ जाओ आप लोग। वहीं आपको पिच रिपोर्ट मिल जाएगी और उसके अकॉर्डिंग ही टीम बनेगी। प्लेइंग 11 की बात कर लेते हैं सिक्सर्स की। तो डैनियल ह्यूज और जैक एडवर्ड्स आपको ओपनिंग करते हुए दिखेंगे। फिर आएंगे जोशुआ फिलिप, फिर मोजेस हेनरिक्यूज, जॉर्डन सिल्क, जोएल डेविस, हेडन केर है, शॉन एबर्ट, बेन वार्शियस, टॉड मर्फी की जगह जैक्सन बर्ड खेल सकते हैं, बस यही चेंज होगा मुझे लगता है, और स्टीवन कीफ। तो ये इनकी प्लेइंग 11 रहेगी। तो सीधा चलते हैं स्टैट्स के ऊपर। तो सबसे पहले आते हैं डैनियल ह्यूज, ओपनिंग कर रहे हैं, काफ़ी अच्छी टच में लग रहे थे। आप इनको तभी प्रेफर करना अगर ये चेज़ कर रहे हैं, तो चेज़ में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं रिसेंटली ये। हेड टू हेड की बात करूँ 17 मैचेस खेले हैं, 405 रन बनाए हैं इन्होंने 28 की एवरेज से, रिकॉर्ड ठीक है। और वेन्यू पे भी 33 मैचेस खेल चुके हैं, 641 रन है, 45 की एवरेज है, रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा वेन्यू पे भी। और रिसेंट फॉर्म की बात करूँ अच्छी चल रही है, 42, 74, फिर 41, फिर 2 रन, फिर 1 रन। फिर आता है जैक एडवर्ड्स, ऑलराउंडर वैल्यू है, ओवर करेंगे 4 और बैटिंग भी ऊपर आ रहे हैं तो वैल्यू और बढ़ जाएगी। हेड टू हेड की बात करूँ 6 मैचेस खेल चुके हैं, 90 रन बनाए हैं उन्होंने और 3 विकेट्स पिक की हैं। वेन्यू की बात करूँ 12 मैचेस खेले हैं, 116 रन बनाए हैं और 3 विकेट्स पिक किए हैं। और रिसेंट फॉर्म जो चल रही है 16+2 विकेट्स, फिर 0+0 विकेट, फिर 6+1 विकेट, फिर 0 विकेट, फिर 22+1 विकेट। रिसेंट फॉर्म अच्छी चल रही है इनकी, पॉइंट्स आपको कुछ ना कुछ देके जाएंगे बैटिंग और बॉलिंग दोनों से। फिर आता है जोशुआ फिलिप। हेड टू हेड की बात करूँ 13 मैचेस में 260 रन बना चुके हैं 28 की एवरेज से, और वेन्यू पे काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड है। 31 मैचेस खेले हैं, 944 रन बनाए हैं 33 की एवरेज से। और रिसेंट फॉर्म जो रही है 5 रन, 32, फिर 47, फिर 9 रन, फिर 41। फिर आता है मोइसेस हेनरिक्यूज, कैप्टनसी कर रहे हैं। और हेड टू हेड की बात करूँ 18 मैचेस खेल चुके हैं, 352 रन हैं और 3 विकेट्स पिक किए हैं इन्होंने। और वेन्यू में भी खेल चुके हैं 58 मैचेस, काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड है, 1000 से ऊपर रन बना चुके हैं और 11 विकेट्स भी पिक किए हैं इन्होंने। वेन्यू पे खेलने का काफ़ी वो रिकॉर्ड अच्छा है इनका। और रिसेंट फॉर्म जो चल रही है 59, 47, फिर 8 रन, फिर 8 रन, फिर 22, फिर रिसेंट फॉर्म भी अच्छी है इनकी। फिर आता है जॉर्डन सिल्क। हेड टू हेड की बात करूँ 16 मैचेस खेल चुके हैं, 250 रन बना चुके हैं 23 की एवरेज से। वेन्यू पे भी 50 मैचेस खेले हैं इन्होंने, 862 रन बनाया 36 की एवरेज से। थोड़ा नीचे बैटिंग करते हैं पर अच्छे बैटर हैं ये। रिसेंट फॉर्म जो चल रही है 6 रन, 14 रन, 35 रन, 13 रन, फिर 5 रन। फिर आता है जोएल डेविस। हेड टू हेड की बात करूँ एक ही मैच खेले, 0 रन बनाए थे और वेन्यू पे खेले नहीं है अभी तक। रिसेंट फॉर्म जो रही है 0 रन, 0 विकेट, 7 रन, 10 रन, 0 विकेट, कुछ ज़्यादा बात करने को है नहीं। फिर आता है हेडन केर। हेड टू हेड की बात करूँ 7 मैचेस खेले हैं, 65 रन बनाए हैं, 9 विकेट्स पिक किए हैं। वेन्यू पे भी 16 मैचेस खेल चुके हैं, 177 रन बनाए हैं, 16 विकेट्स पिक किए हैं। वेन्यू पे रिकॉर्ड अच्छा है। और रिसेंट फॉर्म जो चल रही है 5+2 विकेट, फिर 0 विकेट, फिर 5+2 विकेट, फिर 1 विकेट, फिर 86+0 विकेट।
फिर आता है शोन एबर्ट। हेड टू हेड की बात करूँ 17 मैचेस खेले हैं, 131 रन बनाए हैं, 28 की एवरेज विकेट लिए हैं, सॉरी 28 विकेट्स लिए हैं। और वेन्यू में भी 48 मैचेस खेल चुके हैं, 272 रन बनाए, 78 विकेट्स लिए हैं। रिकॉर्ड अच्छा है हेड टू हेड में भी और वेन्यू में भी। और वैल्यू वैसे भी ज़्यादा इनके साथ। और डेथ में बॉलिंग करेंगे अगर पहले सिडनी सिक्सर बॉलिंग करती है तो वैल्यू और बढ़ जाएगी। और रिसेंट फॉर्म जो चल रही है इतना कुछ अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आई है, पर मुझे लगता है आज फाइनल में आनी चाहिए। तो रिसेंट फॉर्म जो चल रही है 0 विकेट 0 विकेट 2 विकेट 0 विकेट 8+1 विकेट। फिर आते हैं बेन द्वारशियस। हेड टू हेड की बात करूँ 16 मैचेस में 21 विकेट्स पिक किए हैं इन्होंने। वेन्यू पे 38 मैचेस खेले हैं, 45 विकेट्स पिक किए हैं। और रिसेंट फॉर्म जो 5 विकेट्स आई हैं इन्होंने ली हैं वो ब्रिस्बेन हीट के अगेंस्ट ही ली थी क्वालिफायर में पिछले मैच में। और उससे पहले 2 विकेट्स फिर 1 विकेट फिर 1 विकेट फिर 14+1 विकेट। रिसेंट कंसिस्टेंटली विकेट्स भी पिक कर रहे हैं। फिर आता है टॉड मर्फी। हेड टू हेड की बात करूँ 2 मैचेस में कोई विकेट नहीं पिक करी। वेन्यू में भी 5 मैचेस खेले हैं, 4 विकेट्स पिक किए हैं। और रिसेंट फॉर्म जो चल रही है 0 विकेट 1 विकेट 0 विकेट 2 विकेट 0 विकेट। फिर आता है स्टीव ओकीफ। हेड टू हेड की बात करूँ 13 मैचेस में 13 विकेट्स पिक किए हैं। वेन्यू में 43 मैचेस में 44 विकेट्स पिक किए हैं। और रिसेंट फॉर्म जो चल रही है 1 विकेट 3 विकेट 0 विकेट 1 विकेट 1 विकेट। तो चलते हैं हेड की प्लेइंग 11 पे। तो पियर्सन और जोशुआ ब्राउन आपको ओपनिंग करते हुए देखेंगे। पिछले मैच में चार्ली वकीम ओपनिंग आए थे, वो भी कर सकते हैं। फिर आएंगे नेथन मैक्सवेनी, फिर मैट रेनशो, मैक्स ब्रायंट, पॉल वॉल्टर, माइकल नेसर, सेवियर बार्टलेट, स्पेंसर जॉनसन और कनेमैन। तो इनकी ये प्लेइंग 11 रहेगी। कोई चेंज होगा वो भी बता दूंगा मैं आपको। तो चलते हैं स्टैट्स के ऊपर। तो सबसे पहले आते हैं पियर्सन। बैटिंग ऑर्डर जैसे भी होगा वो मैं आपको बता दूंगा। विकेट कीपिंग कर रहे हैं तो वैल्यू है। हेड टू हेड की बात करूँ 17 मैच खेल चुके हैं, 286 रन बनाए हैं, 17 की एवरेज है। वेन्यू पे 6 मैच खेल चुके हैं, 68 रन बनाए हैं, 11 की एवरेज है। और इस साइड फॉर्म जो चल रही है 4 रन 26 46 फिर 3 रन फिर 7 रन। फिर आता है जोशुआ ब्राउन। हेड टू हेड की बात करूँ 5 मैचेस खेल चुके हैं, 146 रन बनाए हैं, 32 की एवरेज से। और वेन्यू पे भी एक मैच खेला है, 20 रन बनाए हैं। पिछले मैच में 114 रन की इनिंग खेली, काफ़ी अच्छी इनिंग थी, अच्छे टच में लग रहे थे। और रिसेंट फॉर्म की बात करूँ 15 रन फिर 29 रन फिर 19 रन फिर 43 रन। 140 की इनिंग आई थी, काफ़ी अच्छी थी वो। फिर आता है नेथन मैक्सवेनी। हेड टू हेड की बात करूँ 6 मैचेस में 161 रन बना चुके हैं, 1 विकेट पिक की है। वेन्यू पे भी 2 मैच खेले हैं, 16 रन बनाया है। रिसेंट फॉर्म जो चली है 33+3 विकेट्स फिर 11 रन फिर 3 रन फिर 9 रन फिर 22। फिर आता है मैट रेनशो। हेड टू हेड की बात करूँ 9 मैचेस में 213 रन बना चुके हैं, 29 की एवरेज से और 2 विकेट्स भी पिक किए हैं। और वेन्यू में भी 3 मैचेस खेले हैं, 120 रन बनाए, 40 की एवरेज से। और रिसेंट फॉर्म कुछ खास नहीं चल रही, 6 रन 16 रन 1 रन 18 रन 5 रन, कोई बड़ी परफॉर्मेंस नहीं आई इस BBL में। फिर आते हैं मैक्स ब्रायंट। हेड टू हेड की बात करूँ 9 मैचेस खेल चुके हैं, 187 रन बनाए हैं, 22 की एवरेज से। वेन्यू में भी 4 मैचेस खेल चुके हैं, 34 रन बनाया। पर रिसेंट फॉर्म जो चल रही है 9 रन 12 रन 29 रन 15 रन 16 रन। कहते चार्ली वकीम। हेड टू हेड खेले नहीं है, वेन्यू पे खेले नहीं है। रिसेंट फॉर्म जो चल रही है 7 रन 5 0 रन 5 रन 27 पर 8 फिर 8 रन। मैंने देखा था इनको मैच कुछ जो लास्ट इन्होंने मैचेस खेले, काफ़ी अच्छी टच में लग रहे थे ये। तो आप इनको अपनी टीम में ले सकते हो अगर ओपनिंग करेंगे ये, तो अच्छी टच में लग रहे थे, मैं उस वजह से बोल रहा हूँ आपको। फिर आता है पॉल वॉल्टर। ऑलराउंडर वैल्यू से 4 ओवर करते देखेंगे आपको, बैटिंग भी अच्छी कर रहे हैं। हेड टू हेड की बात करूँ 2 मैचेस खेल चुके हैं, 23 रन बनाए, 4 विकेट्स भी पिक किए हैं। और वेन्यू पे खेले नहीं है अभी तक। रिसेंट फॉर्म जो चली है 0+1 विकेट फिर 0+2 विकेट फिर 9+1 विकेट फिर 2+2 विकेट फिर 22+2 विकेट से कंसिस्टेंटली विकेट्स भी पिक कर रहे हैं। और नीचे आके कुछ रन भी कर देंगे आपको, तो पॉइंट्स आ जाएंगे काफ़ी। फिर आता है माइकल नेसर। हेड टू हेड की बात करूँ 12 मैचेस में 165 रन बनाए हैं, 17 विकेट्स पिक किए हैं। और हेड टू हेड में रिकॉर्ड अच्छा है। वेन्यू पे भी 3 मैचेस खेले हैं, 79 रन बनाया, 5 विकेट्स पिक किए हैं। वेन्यू पे भी रिकॉर्ड अच्छा है। रिसेंट फॉर्म जो चल रही है वो भी अच्छी चल रही है, 0 विकेट फिर 6+3 विकेट्स फिर 0+2 विकेट फिर 64+2 विकेट। फिर आते हैं जेवियर बार्टलेट। हेड टू हेड की बात करूँ 6 मैच में 5 विकेट्स पिक किए हैं, वेन्यू पे 2 मैच में 2 विकेट्स पिक किए हैं। और रिसेंट फॉर्म जो चल रही है 1 विकेट 1 विकेट 1 विकेट फिर 2 विकेट फिर 2+3 विकेट। फिर आता है स्पेंसर जॉनसन। हेड टू हेड की बात करूँ 3 मैचेस में 4 विकेट्स लिए हैं इन्होंने। वेन्यू पे 1 मैच खेल चुके हैं, 3 विकेट्स पिक करी थी। रिसेंट फॉर्म जो चल रही है 3 विकेट 0 विकेट 1 विकेट 2 विकेट 2 विकेट, बॉलिंग अच्छी कर रहे हैं। पिछले मैच में 3 4 लेके आ रहे हैं। फिर आता है कनेमैन। हेड टू हेड की बात करूँ 8 मैच में 7 विकेट्स लिए हैं, वेन्यू पे भी 2 मैच में 3 विकेट्स लिए हैं। और रिसेंट फॉर्म जो चल रही है 1 विकेट 0 विकेट 1 विकेट 1 विकेट फिर 0 विकेट। टॉपिक्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आते हैं मेरे लिए शोन एबर्ट। अच्छा सीजन नहीं रहा अभी तक BBL में, पर मुझे लगता है कि फाइनल में आनी चाहिए परफॉर्मेंस इनकी। हेड टू हेड रिकॉर्ड भी अच्छा है, वेन्यू पे भी रिकॉर्ड काफ़ी शानदार है। तो इनकी इस वजह से मैं इनको बैक कर रहा हूँ। हेड डेथ में भी बॉलिंग करेंगे तो वैल्यू काफ़ी है।
फिर आता है बेन वार्शियस, रिकॉर्ड इनका भी अच्छा है, वेन्यू पे भी, हेड टू हेड में भी, और रिसेंट फॉर्म भी अच्छी चल रही है, कंसिस्टेंटली विकेट भी पिक कर रहे हैं, फाइफर लेके आ रहे हैं इनके अगेंस्ट ही, तो इनको अपनी टीम में पक्का रखूंगा। फिर आता है जैक एडवर्ड्स, ओपनिंग कर रहे हैं और 4 ओवर भी करके देंगे, तो वैल्यू आपको पूरी है इनके साथ, और कुछ ना कुछ पॉइंट्स तो आगे मिलेंगे ही आपको, टॉप कैप्टनसी में भी रहेंगे ये। तो इन तीनों को मैं अपनी टीम में पक्का लेके जाऊँगा। ये मेरी टॉप पिक्स हैं सिक्सर्स से। तो ब्रिस्बेन हीट की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आते हैं माइकल नेसर, रिसेंट फॉर्म अच्छी चल रही है, रिकॉर्ड वेन्यू में भी अच्छा है और हेड टू हेड में भी अच्छा है, दैट्स वाई मैं इनको अपनी टीम में लेके जाऊंगा और नीचे आके कुछ रन भी कर जाएंगे ये। फिर आता है पॉल वॉल्टर, सेम सिनेरियो इनके साथ है, और विकेट्स पिक कर रहे हैं कंसिस्टेंटली, 4 ओवर कर रहे हैं, नीचे आके रन भी करेंगे, तो टॉप कैप्टनसी में भी रहेंगे ये मेरी। फिर आता है जेवियर बार्टलेट, रिसेंट फॉर्म इनकी भी काफ़ी अच्छी चल रही है, कंसिस्टेंटली पिक ये भी कर रहे हैं विकेट्स, तो वैल्यू तीनों के साथ है, इन तीनों को मैं अपनी टीम में पक्का लेके जाऊंगा। तो ये मेरी 3 टॉपिक्स हीट से हो गई। तो चलते हैं सेफ कैप्टनसी के ऊपर। सेफ कैप्टनसी में मैंने पॉल वॉल्टर को रखा है, माइकल नेसर को रखा है और जैक एडवर्ड्स को रखा है। इन तीनों के साथ वैल्यू है, रन्स भी करेंगे आके नीचे, और जैक एडवर्ड्स ओपनिंग कर रहे हैं, तो वैल्यू तीनों के साथ है, 4 ओवर करते हुए देखेंगे आपको। आप तीनों में से किसी 2 के साथ जा सकते हो अपने अकॉर्डिंग पिच रिपोर्ट देख के, और मैं भी उसके अकॉर्ड तीनों में से किसी के साथ जाऊँगा पिच रिपोर्ट देख के। तो जो डेमो टीम बनाई है वो देख लो। डेमो टीम में मैंने अभी विकेट कीपिंग सेक्शन में जोशुआ फिलिप को रखा है, आप पियर्सन को भी ले सकते हो। बैटर्स में मैंने डैनियल ह्यूज को रखा है, रिसेंट मोहम्मद अच्छी चल रही है, दैट्स वाई मैं इनको लेके जा रहा हूँ। और ऑलराउंडर्स में मैंने माइकल नेसर को रखा है, पॉल वॉल्टर को वाइस कैप्टन किया है, फिर हेनरी क्यूज को रखा है, जैक एडवर्ड्स को मैंने अभी कैप्टन किया, फिर हेडन केयर को रखा है। और बॉलिंग सेक्शन में मैंने जेवियर बार्टलेट को रखा है, बेन वार्शियस, स्पेंसर जॉनसन, शॉन एबर्ट को रखा है। तो ये मेरी डेमो टीम तैयार है, और इसमें कोई भी चेंज करूँगा वो मैं पिच के अकॉर्डिंग ही करूँगा, जो टॉस के बाद पिच रिपोर्ट आएगी। तो जिन लोगों ने मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया, जाके ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, वहीं आपको टीम मिल जाएगी, पिच रिपोर्ट मिल जाएगी, फाइनल जो भी मैं चेंज करूँगा, तो जल्दी से जाके ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और जिन लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दो, आपको नोटिफिकेशन आती रहेंगी, और इस वीडियो को भी दबा के शेयर कर दो, थोड़ा अच्छा लगेगा मुझे। तो ये था मेरा आज BBL का फाइनल का प्रीव्यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रीव्यू में, काफ़ी दिनों बाद मैंने वीडियो बनाई है आज, तो कंसिस्टेंटली आपको वीडियोज़ भी मिलेंगी। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट प्रीव्यू में।